नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर कुणाल अधिकारी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। इनके बारे में मैं बता दूं, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं, कहने को डॉक्टर हैं, कथक डांस करते हैं, और आपको बता दूं जो सर ने डॉक्टरी किया है वो हॉर्टिकल्चर में किया है, राइट सर? और आजकल ये सोशल मीडिया पर बड़े वायरल है, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कुणाल जी, कैसे सारी जर्नी की शुरुआत हुई? बचपन से ही डांस का शौक था जी। आर्ट कल्चर मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कभी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। तो 10th 12th तक तो स्टूडियस बच्चे की तरह घर पे रहना, आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बीएसएफ क्वार्टर में था, तो घर से निकलना भी मना था कि अब टाइम पढ़ने का टाइम है, 8-8 घंटे 9-9 घंटे सिर्फ किताबों में घुसे रहना। जब ग्रेजुएशन में आया एंड मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, तो जब मैं उस ग्रेजुएशन में आया तो तब वो एक्सप्लोर प्लेटफॉर्म मिला जी। तब डिफरेंट गुरुज के साथ कांटेक्ट, सतीश शुक्ला जी, मुन्ना शुक्ला जी, पद्मश्री कविता द्विवेदी मैम से सीखने का मौका मिला, ओडिसी कथक दोनों। तब इसको और एक्सप्लोर किया और वहां से ये जर्नी जो है वो उसने एक ढाल पकड़ी, वो स्ट्रेंथ वहां से मिला। नौसिखिया था पहले +2 तक, हल्का हल्का एनुअल फंक्शन, सोशल साइंस एग्जीबिशंस, इन सब में रहता था, लेकिन वो एक फुटेज जो होता है ना, प्लेटफॉर्म प्लस वो विद ट्रेनिंग, वो स्ट्रेंथ मुझे ग्रेजुएशन से मिली। फिर उसी को फिर मैंने आगे कंटिन्यू किया। और आज सर वायरल है, सो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, वायरल होने से पहले क्या अलग था और वायरल होने के बाद क्या चेंजेस है? कुल मिला के कैसा लग रहा है वायरल होने के बाद? ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लग रहा, मेरे लिए बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता। मैं एक जजमेंट पे गया था, आईटीएम यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूँ, मैं वहां जजमेंट पे गया था और जजमेंट पे बच्चों ने और जजेस ने रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज आपका एक परफॉर्मेंस हो जाए। तो फिर मैंने वहां परफॉर्म किया। मुझे नहीं पता कि वो वीडियो किसने बनाई और कैसे वो वीडियो चैनल पर्सन तक पहुंची और वहां से कितना वो एलैबोरेट करके किस तरीके से वो फैला, बट जो भी था मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, बट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अगर जो फ्रेम है, उस फ्रेम में अगर आप हो और वो फ्रेम इतना एलैबोरेट हो रहा है, इतना एक्सप्लोर कर रहे लोग, कितने लोगों के मैसेजेस टेक्स्ट आ रहे हैं ना, वो एक अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। और पहले के लाइफ में आपके लाइफ में सिर्फ इतना फर्क आया है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं शुरू में भी नॉर्मल रहता था और वायरल होने के बाद भी मुझे नॉर्मल रहना ही पसंद है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ डिफरेंस है, बट हाँ फीलिंग्स बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है। मुझे लगता है खुशी बहुत होती है जब आपका टैलेंट सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि टैलेंट एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं आप बचपन से छुपाते चले आते हैं और आपको लगता है कि ये जो चीज है वो सबको देखना चाहिए कि यार आप इसमें बेस्ट हो, आप ये कर सकते हो और इस फील्ड में आपका कोई तोड़ नहीं है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे क्योंकि आपके टैलेंट लोग सराह रहे हैं। सर जैसे कि वायरल आप पर्सनालिटी है, नो डाउट वीडियो आपके वायरल हुए, जैसे मतलब आपके पास रिस्पॉन्स आना शुरू हुए, मैसेजेस आए सोशल मीडिया पर, सेलिब्रिटीज ने वीडियो शेयर की, सबसे पहले किसका मैसेज आया और क्या वो मैसेज था? सबसे पहला मैसेज जो मेरे पास आया था वो अदिति राव जी का मैसेज था। मेरी इंस्पिरेशन थी, बिकॉज मैं सच बताऊं तो उस वेब सीरीज का बहुत बड़ा फैन था। मैंने 3 से 4 बार वो वेब सीरीज देखी, ओनली बिकॉज ऑफ द एक्टिंग स्किल्स एंड द डांसिंग स्किल्स दैट आई एम हैविंग। तो उनका पहले फॉलो रिक्वेस्ट आया, देन शी शेयर द सेम स्टेटस ऑन हर पेज, और जब उन्होंने शेयर किया फिर मेरा कर्तव्य था, मैं उनको थैंक्स गिविंग किया, बट मुझे एक्सपेक्ट नहीं थी कि सामने से मुझे मैसेज आएगा। मैंने थैंक्स लिखा तो उनका सामने से बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मैसेज आया कि बहुत ही यूनिक डांस फॉर्म था, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, बॉडी लैंग्वेज प्लस फॉर्मल के साथ इतना अच्छा डांस करना ये अनएक्सपेक्टेड था, एंड थैंक्स फॉर मैसेजिंग। वो मेरे लिए मतलब सातवां आसमान वाली चीज थी, बिकॉज मैं फॉलोवर्स की बात नहीं करूंगा, शी इज अ सेलिब्रिटी और इतनी बड़ी कलाकार है वो, उनसे मैसेज मिलना बहुत बड़ी बात थी जी। उसके बाद कई और सीनियर आर्टिस्ट थे, जया भट्टाचार्य मैम का मैसेज आया, हीरा मंडी में जिन्होंने पत्तोबी का कैरेक्टर किया था उनका मैसेज आया, बहुत से डायरेक्टर्स का और फिल्म इंडस्ट्रीज के कई एक्टर्स का भी पर्सनल मैसेजेस आया है, और उन्होंने किसी ने तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांगे, किसी ने कुछ और अप्रोच किया कि अगर आपको कोई फिल्म या कुछ ये ऑफर किया जाए तो क्या आप करेंगे, या ये सब चीजें। तो मुझे एक अलग ही वो एक इमोशन है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स लगा। और सबसे पॉजिटिव चीज मुझे ये लगी, मैंने अपने हर कमेंट को पढ़ा,
हर कमेंट को, मैं किसी भी इंसान के कमेंट को मैंने छोड़ा नहीं। एक भी कमेंट ऐसा नहीं था जो डाउटफुल हो या कुछ नेगेटिव इंप्रेशन वाला हो। उसमें जितने ही लोगों ने कमेंट किया थे, मोर देन 20-30-40,000 लोगों ने कमेंट किया है, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं था। ये देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि लोग लिटरली आर्ट को प्रेज कर रहे हैं। ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगी इस चीज। और नो डाउट कहीं ना कहीं जब ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो इट्स फील लाइक कि आज मैं हूँ पर और ये सारी चीजें होती रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप पर्सनली ऐसी चीज एक्सपीरियंस करते हैं तो आई थिंक आपको लगता है कि यार वाकई में हमने जिस चीज के लिए मेहनत की थी ना वो हो रहा है। और यूथ से मैं यही कहूंगी, आपकी लाइफ में भी ये चीज हो सकती है, बस जरूरी है आप किसी चीज को अगर शिद्दत से कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी में करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो हमने बात की कुणाल जी यूथ के बारे में, आप भी यूथ हैं, एज अ यूथ आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, चाहे वो क्रिएटर्स को, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो या फिर कहीं ना किसी फील्ड में हैं और काम कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो युवा जो होती है ना, वो किसी भी देश की वो शक्ति है जिसके भार पे ये देश चल रहा है। हम हमेशा मतलब किसी और को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि उनके कारण देश चल रहा है, बट मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि देश युवाओं के कारण चल रहा है। और युवा के जो आजकल के जनरेशन, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स मैं देखता हूँ, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक एंड ऑल, क्रिएटिविटी है तभी वो कंटेंट क्रिएटर बने हैं। तो उनको अपनी क्रिएटिविटी का मिसयूज नहीं करना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि वो अपनी क्रिएटिविटी को एक सटीक पॉइंट पे लगाए। जो टॉपिक ऐसा है जो लोग नहीं जानते, बहुत लोग हैं जो यूनिक चीजों पे बोलते हैं, यूनिक चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, उन पे जाए और प्लीज अपने आर्ट, अपने ट्रेडिशन और अपने कल्चर को प्रमोट करें। बिकॉज इंडिया में ये सबसे बड़ी एक मैं कहूंगा कि कमी मुझे कई बार दिखती है कि हम यूथ जो आजकल बन गया ना, वी आर अडॉप्टिंग वेस्टर्नाइजेशन, एक्सप्लोरिंग वेस्टर्नाइजेशन, वही हम अपने पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। हमें अपनी संस्कृति को भी प्रमोट करना है, सो दैट कि लोग जाने। अभी मतलब मेरे रील पे जब मुझे आई थिंक यूएसए की किसी डांस ग्रुप है, उनका मैसेज आया, मैंने खोला पेज और मैंने देखा, लिटरली मुझे वो इतना अच्छा लगा कि वो इंडियन बॉलीवुड स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। दे आर लाइक फ्रॉम यूएसए, द डांस ग्रुप इज कंप्लीट यूएसए का डांस ग्रुप, और इंडियन डांस फॉर्म को वो प्रमोट कर रहे हैं। उनका भी मुझे मैसेज आया। तो मुझे ये चीज चाहिए कि आज का यूथ हमारे आर्ट को प्रमोट करे, ताकि दुनिया देखे कि वी हैव समथिंग। और आजाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। और कहीं ना कहीं जब हम बिल्कुल अपनी संस्कृति से बंधे रहते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज दुनिया को दिखा देते हैं जो शायद कभी उन्होंने देखी न जानी और ना ही वो समझ पाएंगे। लेकिन जब आप दुनिया के सामने रखते हैं वाकई में इंडिया है क्या, तब देखिए कितना खूबसूरत हमारा देश है और कितनी खूबसूरत है यहाँ की चीजें। तो आप उसी में से एक खूबसूरत डांस फॉर्म कथक के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। नो डाउट हम पे करेंगे, आप ऐसे आगे बढ़ते जाइए, नए परचम करते जाइए। सर, हमने आपसे ढेर सारी बातें की, आपके बारे में जाना, सोशल मीडिया के बारे में जाना, एक्सपीरियंस के बारे में जाना। जाते जाते ग्वालियर से क्या कहना चाहिए? जाते जाते ग्वालियर से यही कहूंगा, सच्ची में जाने का ही टाइम है, क्योंकि मैं भी शायद कुछ दिनों का ही ग्वालियर में मेहमान हूँ। 3 साल ग्वालियर में रहा, बहुत कुछ सिखाया ग्वालियर ने मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे अंदर एक और टैलेंट था स्टोरी टेलिंग का। तो ये ग्वालियर ने ही हेल्प किया मुझे उसको और एक्सप्लोर करने के लिए। और ग्वालियर को मैं प्रणाम करता हूँ इसकी मिट्टी को। क्यों? क्योंकि ये वो मिट्टी है जहां आर्ट और कल्चर समाया हुआ है। ये संगीत की भूमि है, और सबसे बड़ी बात कि इस आर्ट एंड कल्चर को संजोए रखना ये ग्वालियर वासियों का कर्तव्य है। ऑब्वियसली यहाँ के बच्चे, यहाँ के यूथ, यहाँ के यंगस्टर, एल्डर्स, सब लोग बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज दे आर वेरी गुड। बट सभी से मेरा यही कहना है कि प्लीज अपने आर्ट और कल्चर, जो हमारी ग्वालियर की जो संस्कृति है ना, हम म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं, हम आर्ट कल्चर के लिए जाने जाते हैं, हमारा थिएटर बहुत प्रोमिनेंट है, तो हमें उसको संजो के रखना है और इतना एक्सप्लोर करना है कि कल को ये शहर पहले आर्ट के नाम से शहर जाना जाता था, अब शहर के नाम से आर्ट जाना जाए। बिल्कुल, और कला का शहर है ग्वालियर, गर्व का शहर है ग्वालियर, और ग्वालियर वासियों को बहुत गर्व है। लेकिन ये गर्व दुगना तब होगा जब हम और आप मिलकर प्रयास करेंगे अपनी कला के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। और कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो हमारी कला और संस्कृति को आगे ले जाते हैं, हमारे शहर के नाम को आगे ले जाते हैं। सो लास्ट नॉट द लीस्ट, ये क्वेश्चन मेरा रह गया, जैसे कि आपने बोला कि आप कुछ समय के लिए ग्वालियर में हैं, तो ये मैं जानना चाहूंगी, या फिर जितने लोग हमसे जुड़े हैं, कहीं ना कहीं अब ये सवाल उनके मन में भी आ ही गया होगा, क्या आप खुद को कुछ समय बाद बॉलीवुड में पाते हैं? क्या हम देख पाएंगे आपको बॉलीवुड में? वैसे कुछ बातों से क्लियर हो गया है, बट फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या हम आपको मतलब आने वाले समय में बॉलीवुड में देख पाएंगे?
एक्चुअली ये कंफ्यूजिंग मेरे लिए भी है, मुझे खुद को नहीं पता, लेकिन मेरा एक फंडा हमेशा रहा है कि मैं हमेशा वही करता हूँ जो भगवान चाहते हैं। डांस वो भी गॉड का ग्रेस है, स्टडी वो भी गॉड का ग्रेस है। फ्यूचर प्लानिंग में कभी नहीं करता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि प्लानिंग के साथ की हुई चीजें हमेशा आपको सही राह दे, वो सही नहीं रहता, क्योंकि एक्सपेक्टेशन में रखता अपनी लाइफ से। बट हाँ, कुछ पॉजिटिव वाइब्स मेरे अंदर भी आई हैं आफ्टर दिस इंसिडेंस, तो होप फॉर द बेस्ट, कुछ अच्छा हो। और अगर आपने भी चाहा है और ग्वालियर वासी भी यही चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, तो भगवान भरोसे हम भी कोशिश करेंगे और आप सबकी दुआएं रहेंगी तो जरूर। बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट सर। आप आगे बढ़ते ना, नए परचम करते जाएं। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।